रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 6 एंटी डेरिवेटिव, इसको इंटीग्रेशन भी कहते हैं। इसका इंट्रोडक्शन आज हम देते हैं। कोशिश होगी चंद लेक्चर्स में इस इंटीग्रेशन के टॉपिक को कवर किया जाए। ये सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में भी काम आएगा, उनकी हेल्प करेगा। इसके अलावा हमारे वो स्टूडेंट जो बीएससी पार्ट 1 में अपीयर हो रहे हैं, वो स्टूडेंट भी इन वीडियो लेक्चर से इस इंटीग्रेशन के टॉपिक को रिवाइज कर सकेंगे। इस सेकेंड ईयर के मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 6 एंटी डेरिवेटिव पढ़ने से पहले बेटा आपको चैप्टर नंबर 4 डिफरेंशिएशन में कमांड होनी चाहिए। उसके तमाम रूल्स रेगुलेशन आपको याद हों। आप इसी चैनल में सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के डिफरेंशिएशन के 7-8 लेक्चर्स हमने अपलोड किए हैं। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो पहले उन वीडियोस को आप देख लें और डिफरेंशिएशन के फार्मूलाज, रूल्स, रेगुलेशंस आप पहले समझ लीजिए, याद कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके बाद ये लेक्चर सीरीज़ इंशाल्लाह आपकी काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। अब बेटा स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेशन को एक नोटेशन से शो किया जाता है। इस तरह से इंटीग्रेशन की साइन होती है। ये एस लिखा हुआ है आपके पास। इसको अगर स्ट्रेच कर लिया जाए तो ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन है। तमाम इंटीग्रेशन के हर टॉपिक में ये वाली साइन आपको नज़र आएगी। ये इंटीग्रेशन को इंटीग्रेट करती है। इसे साइन ऑफ इंटीग्रेशन का नाम देते हैं। एफ ऑफ एक्स फंक्शन ऑफ एक्स है। ये फंक्शन है जिसे हमें इंटीग्रेट करना होता है। पूरे कैलकुलस में इस फंक्शन की लिमिट मालूम की जाती है। इसी फंक्शन को डिफरेंशिएट किया जाता है और आज हम इस फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे। क्वेश्चन इस जनरली तौर पर पूरी इंटीग्रेशन को हम इस तरह शो कर सकते हैं। इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसके माने ये होंगे कि इंटीग्रेट करना है एफ ऑफ एक्स को। डी एक्स का मतलब है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या करना है आपको? इंटीग्रेट करना है फंक्शन ऑफ एक्स को, इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इंटीग्रेट करना है। ये डी एक्स ऑपरेटर है। अगर फंक्शन थीटा में हो तो डी थीटा पढ़ा जाएगा, फंक्शन वाई में हो तो डी वाई पढ़ा जाएगा, फंक्शन जेड में हो तो डी जेड पढ़ा जाएगा। अब इंटीग्रेशन क्या है, इसकी मीनिंग क्या है, कहाँ इसकी एप्लीकेशन है, ये हमारा फिल वक्त टॉपिक नहीं है। हमारा टॉपिक है इंटीग्रेशंस की बेसिक्स कवर करना। हमारा टॉपिक है टेक्निक ऑफ इंटीग्रेशन सीखना, इंटीग्रेशन के रूल्स रेगुलेशन को जो है मालूम करना। आज बेटा इसमें इंटीग्रेशन में बेसिक 5 रूल्स हैं। पहला फार्मूला इंटीग्रेट करना है एक्स रेस टू पावर एन डी एक्स को। इंटीग्रेट करना है एक्स रेस टू पावर एन डी एक्स को। तो इसको हम पावर फंक्शन का नाम भी दे सकते हैं। इंटीग्रेट करते वक्त जो ओरिजिनल पावर है उसमें एक ऐड कर देंगे, जो रिज़ल्ट आएगा उस रिज़ल्ट से डिवाइड कर दिया जाएगा और इंटीग्रेट एक कांस्टेंट लगाएंगे जिसे हम सी का नाम देते हैं। इस सी को नाम दिया जाता है इंटीग्रल कांस्टेंट का नाम दिया जाता है। क्या कहते हैं इसको? हम इंटीग्रल कांस्टेंट कहा जाता है। सही। इसकी और इसमें ये हर किस्म की पावर एक्सेप्टेबल है सिवाय -1 के। इसको यूँ समझो एग्जाम्पल में कि अगर आपके पास एक्स रेस टू पावर 4 लिखी हुई है डी एक्स, तो एक्स की पावर 4 पावर फंक्शन इंटीग्रेट करेंगे तो पावर में एक ऐड कर देंगे 4 + 1, उसी से डिवाइड कर देंगे 4 + 1 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी। इसका कंप्लीट जवाब मिलेगा बेटा एक्स रेस टू पावर 5/5 प्लस ऑफ सी हासिल हो जाएगा। सही। यहाँ पावर 4 हो, पावर 14 हो, पावर 20 हो, 1/2 हो, -1/2 हो, एवरी पावर के लिए ये रूल अप्लाई होगा। लेकिन कौन सी पावर नहीं होनी चाहिए? -1 पावर नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ये एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, देयर आर 2 फंक्शन एडिंग ईच अदर और इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेशन हमें अलाउ करता है अगर 2 फंक्शन आपस में ऐड हो रहे हों तो एफ ऑफ एक्स के लिए अलग काम कर लिया जाए और प्लस जी ऑफ एक्स के लिए अलग काम किया जाए। एफ ऑफ एक्स के लिए सेपरेट काम करें, जी ऑफ एक्स के लिए सेपरेट काम करें। अगर बीच में माइनस साइन हो तो माइनस साइन के लिए आप ये काम कर सकते हैं। इसकी क्वेश्चंस करेंगे और बात वाज़ेह होगी।
पूरे कैलकुलस में ए बी सी को कांस्टेंट माना जाता है, लेकिन वही कांस्टेंट अगर किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो जाए, किसी फंक्शन से मल्टीप्लाई हो जाए, तो उसको हम नाम देते हैं कोफिशिएंट का। कोफिशिएंट को हम बहादुर कहते हैं। ये ऑपरेटर से बाहर चला आएगा और ये पढ़ा जाएगा एफ ऑफ एक्स डी एक्स हम पढ़ेंगे, राइट। अच्छा, फिर आइए, ये इंटीग्रल है डी एक्स, इंटीग्रेट करना है डी एक्स को, इंटीग्रेट करना है डिफरेंशियल ऑफ एक्स को, तो डी और इंटीग्रल कैंसिल हो जाता है, ये बचेगा एक्स प्लस ऑफ सी हासिल होगा। इसको यूँ समझ सकते हैं, इंटीग्रल ऑफ डी वाई लिखा हुआ हो, इसको इंटीग्रेट करना हो, इंटीग्रल डी वाई में कोई और नंबर बीच में नहीं है, तो डिफरेंशियल इंटीग्रल कैंसिल कर दें, ये वाई प्लस ऑफ सी पढ़ा जाएगा। आई होप ये क्लियर है। अच्छा बेटा, इंटीग्रेशन का दूसरा नाम है एंटी डेरिवेटिव। अगर आपको याद हो एल एन एक्स को जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, एल एन एक्स का डेरिवेटिव किसके इक्वल होता है, 1/x के बराबर होता है। एल एन एक्स का डेरिवेटिव 1/x। अब रिवर्स काम करेंगे, 1/x का एंटी डेरिवेटिव लेंगे या 1/x का इंटीग्रल लेंगे, तो ये बराबर होगा एल एन एक्स प्लस ऑफ सी। तो वही रूल है, 1/x का इंटीग्रल लिया जाएगा तो रिज़ल्ट मिलेगा आपको एल एन एक्स प्लस ऑफ सी। आई होप ये रिज़ल्ट आपके लिए क्लियर है। फॉर प्रैक्टिस पर्पस बट इन रिज़ल्ट को एक मरतबा फिर देख लें कि अगर आपके पास एक फंक्शन मौजूद है एक्स रेज़ टू पावर n, तो इंटीग्रेट करते वक्त इसकी ओरिजिनल पावर में एक ऐड कर देंगे और उसी से डिवाइड कर देंगे और प्लस ऑफ सी रिप्लेस कर देंगे। अगर आपके पास दो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स, तो इसके लिए आप सेपरेट कर देंगे। एफ ऑफ एक्स के लिए इंटीग्रल अलग हो जाएगा प्लस जी ऑफ एक्स के लिए इंटीग्रल अलग हो जाएगा। बीच में प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस कर देंगे। फिर हम बात करते हैं, ये लिखा हुआ है ए एफ ऑफ एक्स लिखा है, ए बी सी कांस्टेंट नंबर है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो बाहर आ जाएगा एफ ऑफ एक्स डी एक्स हम पढ़ेंगे इसको। फिर हम बात करते हैं ये डी एक्स के लिए, डी एक्स की वैल्यू हम बात करें डी एक्स, तो ये पढ़ाएगा डिफरेंशियल ऑफ एक्स पढ़ा जाएगा, डिफरेंशियल इंटीग्रल कैंसिल होगा, इसको आप एक्स प्लस सी का नाम दे देंगे। और लास्ट वन में हमने बताया 1/x, इस 1/x एल एन एक्स का डेरिवेटिव है, तो 1/x का इंटीग्रल एल एन एक्स प्लस ऑफ सी आ जाएगा। आई होप ये क्लियर है। अब इसको अप्लाई करते हुए हम चंद क्वेश्चंस आपको कराते हैं। ये एक्सरसाइज 6.1 है, पुराने सिलेबस में 8.1 थी, आज ये 6.1 है। ये इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है x² प्लस 4x प्लस 13, इसको इंटीग्रेट करना है। बेहतर लगता है अगर आप इसको इस पूरे क्वेश्चंस को आई सपोज कर लिया जाए, ये x² प्लस 4x प्लस 13, इस पूरा एक्सप्रेशन को हम नाम दें फंक्शन का, इसे इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। हाउ मेनी टर्म्स आर दियर, 3 टर्म्स हैं, ऐड हो रही हैं, ऑपरेटर बांट दिया जाए, x² के लिए अलग काम करेंगे हम, ये 4x सेकंड टर्म के लिए अलग काम हो जाएगा, प्लस ऑफ इंटीग्रल ऑफ 13 dx, इन तीनों के लिए सेपरेट काम कर लिया गया। अभी पहले रिज़ल्ट को तो ऐसे ही लिख दें आप, x² dx, कोई कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो, कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट बाहर आ जाता है, x dx आ जाएगा। कोई कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो, कोफिशिएंट है, इस कोफिशिएंट को बाहर ले लेंगे dx के साथ, x की पावर 2, इसे x की पावर 1 पढ़ लिया जाए। अब तीनों टर्म को 1 बाय 1 इंटीग्रेट कर दें। जब इंटीग्रल साइन अप्लाई करेंगे तो इसकी ओरिजिनल पावर में एक ऐड हो जाएगी और उसी से ही हम डिवाइड कर देंगे, प्लस ऑफ 4, यहाँ पावर 1 है, जब इंटीग्रेशन अप्लाई होगी पावर में एक ऐड हो जाएगा, यानी 2/2 आ जाएगा, प्लस ये 13 रहेगा, dx डिफरेंशियल ऑफ x, इंटीग्रल कैंसिल होके x आ जाएगा। हर एक के लिए c नहीं लिखते, एक कांस्टेंट c लिख देते हैं जो कलेक्टिवली रिप्रेजेंट करता, इंटीग्रल कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो बेटा इसका जवाब x³ सिंप्लीफाई किया जाए तो ये 2x² आ जाएगा, प्लस ऑफ 13x प्लस ऑफ c मिल जाएगा। आई होप ये क्लियर है।
इसमें याद रखने वाली बात है, सम टाइम लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस में डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर पाते। एक रूल हमने बनाया कि पहले फर्स्ट सिंप्लीफाई, क्वेश्चन में अगर सिंप्लीफिकेशन की गुंजाइश है तो पहले उसको सिंप्लीफाई करें, देन उस सूरत में उसके बाद जो है क्वेश्चन को इंटीग्रेट किया जाए। पहले क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करें फिर इंटीग्रेशन की तरफ बढ़ें। जैसे ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है। आई सपोज किया गया एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो यहाँ 2 टर्म मल्टीप्लाई हो रही हैं, मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म किया जाए, इन अदर वर्ड सिंप्लीफिकेशन की जाए तो x मल्टीप्लाई हो जाएगा x की पावर 4 माइनस का 4x स्क्वायर, साथ में dx आ जाएगा। अब बताएं हाउ मेनी टर्म्स, 2 टर्म्स ऐड सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, रूल के तहत डिस्ट्रीब्यूट कर ली जाएंगी। x4 dx माइनस का 4x स्क्वायर dx आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास x रेज़ टू पावर 4 dx माइनस 4 कोफिशिएंट बाहर आ गया, x स्क्वायर dx। तमाम कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हों तो वो कोफिशिएंट बन के बाहर आ जाएंगे। x4 पावर फंक्शन है, x स्क्वायर पावर फंक्शन है। क्या रूल बताया, पावर फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, ओरिजिनल पावर में एक ऐड कर देंगे, जो रिज़ल्ट आएगा उससे डिवाइड कर देंगे। इस दौरान इंटीग्रल साइन ख़त्म हो जाएगा और dx भी ख़त्म हो जाएगा। माइनस का 4 इंटीग्रेट करना है, पावर फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, ओरिजिनल पावर में एक ऐड कर दें, उसी से डिवाइड कर दें, प्लस ऑफ c, इंटीग्रल ऑपरेटर ख़त्म, इंटीग्रल ख़त्म हो जाएगा। बी द आंसर, ये इसका जवाब हो जाएगा। आई होप ये क्लियर है। एक और इस सिलसिले का एक दो पार्ट और इस सिलसिले के हैं। ये एक एग्जाम्पल हम करते हैं। ये लिखा हुआ है आपके पास x प्लस 8 अपॉन एक्स, ये क्वेश्चन हमारे पास है, बेटा इसको आई सपोज कर लेंगे हम x प्लस 8 अपॉन एक्स। ठीक, ये एक्सप्रेशन हमारे पास है। अब यहाँ पे आप गौर करें, हाउ मैनी टर्म्स आर दिया, पूरा एक्सप्रेशन डिवाइड हो रहा है। तो अगेन यहाँ पहले सिंप्लीफिकेशन कर लें। क्या सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है, एलसीएम ब्रेक कर दें, ब्रेकिंग एलसीएम। एलसीएम में क्या लिखा है x, तो x अपॉन एक्स आ जाएगा, प्लस ऑफ 8 ओवर x आ जाएगा, साथ में dx। ये x और x कैंसिल हो जाएगा, यू गेट 1 प्लस ऑफ 8 अपॉन एक्स dx पढ़ा जाएगा। अब बताएं हाउ मेनी टर्म्स, 2 टर्म्स हैं, ऐड हो रही हैं, ऑपरेटर बांट देंगे, 1 dx के लिए अलग हो जाएगा काम, प्लस ऑफ 8 अपॉन एक्स dx के लिए अलग काम करेंगे। अच्छा बेटा, आपने टेबल पढ़ा 5 1 ज़ा 5, 6 1 ज़ा 6, इसी तरह से dx को 1 से मल्टीप्लाई करें, dx आ जाएगा। ये 8 कांस्टेंट नंबर है, मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहा है, ऑपरेटर से बाहर लेकर आ देंगे, 8 बाहर आ जाएगा, 1 अपॉन एक्स dx पढ़ा जाएगा। अब लास्ट स्टेप बताइए, dx को हम नाम दें डिफरेंशियल ऑफ x का, dx को नाम दें डिफरेंशियल ऑफ x का। इसका रूल है डिफरेंशियल इंटीग्रल कैंसिल होगा, यू गेट x, यहाँ 8 आया, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रल, हाँ 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रल ln x प्लस ऑफ c। इस सिंप्लीफिकेशन का एक लास्ट पार्ट देखें बेटा, ये क्वेश्चन एग्जाम्पल है हमारे पास। आई सपोज कर लेंगे अंडर रूट एक्स प्लस ऑफ 1 अपॉन रूट एक्स, इसका होल स्क्वायर लिखा हुआ है, साथ में dx। अब क्या किया जाए, स्क्वायर अप्लाई कर देंगे तो अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस फार्मूले का 2 रूट एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 अपॉन रूट एक्स, 1 अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल होके एक्स पढ़ा जाएगा, प्लस अंडर रूट एक्स कैंसिल हुआ, 2 आया, प्लस ऑफ इस स्क्वायर को बांट देंगे, 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, साथ में ये dx रहा। ठीक है, अब बताइए इसके बाद फर्दर हम काम करते हैं। हाउ मैनी टर्म्स, 3 टर्म्स हैं, सेपरेट कर लेंगे, x dx हो जाएगा, प्लस ऑफ ये हो जाएगा 2 dx पढ़ा जाएगा, प्लस ऑफ इंटीग्रल इसके लिए सेपरेट करेंगे, 1 अपॉन एक्स dx मिल जाएगा ये। अच्छा बेटा यहाँ देखें, x का मतलब x की पावर 1 है, इसे जब इंटीग्रेट करेंगे तो यू गेट x स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा। ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है,
तो 2 कोफिशिएंट बनेगा, बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा सिर्फ dx। हम पीछे कई बार बता चुके, dx का इंटीग्रल x हो जाएगा, प्लस ऑफ यहाँ आता है 1/x, इसका इंटीग्रल ln x प्लस ऑफ c। आई होप ये क्लियर है। फर्दर पार्ट्स इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।